हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षापुर। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो स्वदेशी आंदोलन आपका कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था? 1905 में। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी घोषणा की गई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी घोषणा की गई थी। उस समय आपके जो वायसराय वो कौन थे? वो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे आपके? लॉर्ड कर्जन थे। इनका कार्यकाल कितना था? 1899 से लेके 1905 तक। 1899 से लेके 1905 तक। और किसके विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। एक क्वेश्चन हमने अपने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि बंगाल विभाजन को लागू करने की डेट क्या तय की गई थी? तो वो आपकी थी 16 अक्टूबर 1905। अगला पॉइंट कि वंदे मातरम आपका इसी आंदोलन के दौरान प्रेरक गीत बना। और लास्ट पॉइंट और नोट कर लीजिए कि अमार सुनार बांग्ला इसी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचना की, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज शब्द का जिक्र किया गया था? तो कौन सा अधिवेशन था आपका? कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी आपकी दादा भाई नौरोजी ने। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी? तो कौन सा अधिवेशन था आपका? 1907 का सूरत अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। और इनका विलय कब हुआ? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका विलय कब हुआ? तो वो हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन से। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में तिलक व एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की रियायत की गई। अलग निर्वाचन मंडल की रियायत की गई। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के लेखक कौन हैं? तो कौन है आपकी? एनी बेसेंट। ये आपकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष भी रही हैं कांग्रेस की। और न्यू इंडिया का पहले क्या नाम था? तो वो था आपका मद्रास स्टैंडर्ड। नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिख लीजिए, 2 पॉइंट लिख लीजिए नोट पॉइंट करके।
पहला फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष, तो वो आपके कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। अधिवेशन कौन सा था आपका? वो आपका था 1887 का मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन। और फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष लिख लीजिए, वो कौन थे आपके? जॉर्ज यूले। और अधिवेशन कौन सा था आपका? 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? तो वो कौन है आपके? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की कुछ और फेमस बुक्स हैं, उनके बारे में नोट कर लीजिए, जो आपको एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। तो आपकी कौन कौन सी हैं? यंग इंडिया, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, नवजीवन, और हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने एक बुक भारत से बाहर भी लिखी थी, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन। और ये बुक्स आपकी भारत में लिखी थी, ये जो बुक्स हैं आपकी, ये भारत में लिखी थी। एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता की उपाधि, राष्ट्रपिता की उपाधि वो दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। और इनकी एक फेमस पत्रिका है, कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, उसका नाम है इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? तो कौन सा अधिवेशन था आपका? 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष कब चुने गए थे? वो था आपका 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई थी। और इसके बाद आपका अगला अधिवेशन होता है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ फर्स्ट टाइम। सुभाष चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के मध्य, सीतारमैया के मध्य। इसमें कौन जीते थे? आपके सुभाष चंद्र बोस। पर गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट जो थे वो पट्टाभी सीतारमैया थे, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
प्रसाद को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे आपके? जेपी कृपलानी। अगर आपसे ये पूछ दे स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1947 से 1948 के बीच। ये आपके लास्ट वायसराय थे। लास्ट वायसराय और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे आपके? सी राजगोपालाचारी। कार्यकाल कब से कब तक था? 1948 से 1950 के बीच। इन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य भी कहा जाता है। और 24 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल का पद खत्म करके राष्ट्रपति का पद एडॉप्ट किया गया। राष्ट्रपति पद एडॉप्ट किया गया। कहाँ से लिया गया है ये आपका राष्ट्रपति पद? तो यूएसए से लिया गया है। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं को फर्स्ट राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। घोषित कर दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो कौन थे आपके? A.O. ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। चलिए इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो स्थापना कब हुई थी आपकी? स्थापना कब हुई थी? वो आपकी हुई थी 28 दिसंबर 1884 में। इस समय आपके वायसराय कौन थे? तो वो आपके थे लॉर्ड डफरिन। वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इनका कार्यकाल कब से था? 1884 से लेके 88 के बीच। इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ? तो फर्स्ट सेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदाम तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। पहला इसका सेशन कहाँ होने वाला था? वो आपका होने वाला था पूना, पर प्लेग के कारण स्थगित कर दिया गया। और फर्स्ट सेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो वो आपका 72 सदस्यों ने भाग लिया। और इसके फर्स्ट जो अध्यक्ष कौन बनाए गए? इसके
इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन बनाए गए? WC बनर्जी। और फर्स्ट महासचिव वो आपके बनाए गए A.O. ह्यूम। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इंडियन नेशनल यूनियन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहले जो नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, किसके कहने पर यह नाम चेंज किया गया? मतलब किसके कहने पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो कौन सा था वो? असहयोग आंदोलन, जनवरी 1923 में इसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई। CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में स्थापना की गई। और CR दास कौन थे? वो थे इसके अध्यक्ष। और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। चलिए हम लोग असहयोग आंदोलन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो लिख लीजिए असहयोग आंदोलन, पॉइंट डाल लीजिए हेडिंग, असहयोग आंदोलन। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और कांग्रेस द्वारा इसकी शुरुआत किस अधिवेशन में की गई थी? तो वो आपका था सितंबर 1920 का कलकत्ता अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस आंदोलन के 2 पार्ट्स थे। एक आप था पॉजिटिव, एक प्रोग्राम था आपका पॉजिटिव, और एक आपका था नेगेटिव प्रोग्राम। पॉजिटिव प्रोग्राम। तो पॉजिटिव प्रोग्राम के तहत राष्ट्रीय विद्यालय और न्याय पंचायतों की स्थापना करनी थी। क्या था आपका इसके तहत? आपका राष्ट्रीय विद्यालय और ग्राम पंचायतों की स्थापना करनी थी। अस्पृश्यता का अंत था, छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता और स्वदेशी का प्रचार। क्या था? स्वदेशी का प्रचार। और जो आपके नेगेटिव जो प्रोग्राम्स थे वो क्या थे आपके? सरकारी उपाधियां वापस करना। क्या था आपका?
सरकारी उपाधियां वापस करना, सरकारी स्कूल, कॉलेज एवं न्यायालय एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। क्या क्या बहिष्कार करना है आपका? सरकारी स्कूल, कॉलेज और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। और तीसरा आपका है सरकारी पदों से इस्तीफा। सरकारी पदों से इस्तीफा, ये आपके नेगेटिव कैंपेन थे। और सेकंड वाला पॉइंट और भी लिख लीजिए, सरकारी स्कूल, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल को हम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। और इसी आंदोलन के दौरान एक घटना घटी जिसे आप जानते हैं चौरा चौरी कांड के नाम से। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ये आपका 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका गोरखपुर में एक जगह है, गोरखपुर में एक जगह है चौरा चौरी। और यहाँ पर पुलिस थाने में, पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी। और इसी चौरा चौरी कांड के बाद बरदौली की बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। कब लिया था आपका? बरदौली की बैठक में। बरदौली की बैठक में। और इसी आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो वो थी आपकी केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।